हाँ। है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, इन सब में कोई डाउट तो नहीं है ना? नो मैम। रिवीजन हुआ है? हाँ यस मैम। अच्छा चलो, ये जो एफ प्लाज्मिड मैंने बताया था, यस मैम। ये जो डोनर था, डोनर किसको बोलते हैं और रिसिप्टेंट किसको बोलते हैं? एफ पॉजिटिव को कि एफ नेगेटिव को? डोनर। मैम एफ पॉजिटिव को। दे रहा है ना, यस। है ना? और और रिसेप्टेंट एफ नेगेटिव। हाँ, मतलब वो फीमेल है, ठीक है। और ये फिम्बरी पिलाई, ये सब में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है बेटा। तो हम स्टार्ट करते नो हैं। मैम। चलो तो देखो, अब आगे हम बैक्टीरिया की, ये तो मैंने मोनेरा का ही बताया, मोनेरा में बैक्टीरिया के बारे में ये सब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत लेंथी यस। है बेटा, अभी सिर्फ बैक्टीरिया ही चल रहा है, बाकी तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वो भी तो है ही है। अभी हम मोनेरा को ही लेके चल रहे हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया है, क्योंकि हमको पूरा डिटेल पढ़ना है ना, डीपली पढ़ना है, समझ रहे यस हैं? मैम। तो अभी पढ़ रहे हैं हम, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक हेडिंग डाल दो, बैक्टीरिया का डिस्कवर किसने किया था, ये हेडिंग डालो, बैक्टीरिया डिस्कवर्ड, ठीक है। कवर्ड बाई, इन्होंने ल्यूवेनहुक ने किया था बेटा, ठीक है, लिख लेना। यस। इम्पोर्टेंट है, ओके। और दूसरी बात, इन्होंने मतलब बैक्टीरिया बेटा बाद में नाम पड़ा, ठीक है। इन्होंने जिसका वो डिस्कवर किया था उसको हम बोलते हैं एनिमेलिया फ्लू, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। इन्होंने बैक्टीरिया यस नहीं मैम। बोला था, इन्होंने क्या बोला था, बाद में नाम रखाया था बैक्टीरिया, ठीक है। बट इन्होंने बोला था बेटा कि ही कॉल्ड देम, देखो ही कॉल्ड देम, इन्होंने एनिमे, ठीक, एनिमल फ्लू बोला था, ठीक है, ओके। अब देखो मैंने मीजोजोम के बारे में बताया था ना तुमको। यस मैम। तो मीजोजोम सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा, ग्राम नेगेटिव। आज हम ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बारे में डिटेल पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, ओके। यस मैम। तो इतना जान लो कि जो ग्राम मीजोजोम, आपको पता ही है ना, बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन का काम करता है, हाँ, यस मैम। ठीक है। जो ऐसे बना था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने ऐसे अंदर ऐसे बनाया था, कुछ याद है ना, एक यस मैम। हाँ। में बनाया था ऐसे ऐसे, ठीक है, और एक यस सेट मैम। सेट में बनाया था ना मीजोजोम। तो ये यस सबसे मैम, उसके मीजोजोम के दो पार्ट, सेंट्रल हाँ एंड हाँ लेटरल। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो देखो ये जो मीजोजोम है, मोर प्रोमिनेंट होता है, मतलब मोर, मतलब ज्यादा पाया जाता है किसमें बेटा, ग्राम पॉजिटिव में, ठीक है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। मीजो यस। मीजोजोम मोर प्रोमिनेंट, ठीक है, मोर मतलब ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, प्रोमिनेंट या मोर कॉमन है, ठीक है, प्रोमिनेंट इन ग्राम इन। और देखो बेटा, मैंने आपको बताया था ना, ग्राम निगेटिव जो होता है वो ज्यादातर डिजीज कॉजिंग रहता है ना, ग्राम पॉजिटिव भी यस मैम। होता है बेटा, लेकिन मोर आपका क्या होता है, ग्राम निगेटिव होता है। ग्राम पॉजिटिव को हम आसानी से किल कर देते हैं एंटीबायोटिक वगैरह खा के, बट ग्राम निगेटिव जो होता है ना, उसको किल करना बहुत मुश्किल होता है। मैं पढ़ाऊंगी, जब आप डिटेल पढ़ोगे ना, क्यों मुश्किल होता है, क्या कारण है, कैप्सूल उसका जो, उसके बारे में डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। तो ये पॉइंट हो गया ना, समझ में आया ना? देखो ये मोर प्रोमिनेंट होता है। तो एक बात बेटा इम्पोर्टेंट है कि देखो होता क्या है, एक पॉइंट मेरी बात में पहले फिगर बना देती हूँ। देखो हमारे यूकैरियोट जो होता है ना, ये क्या है, ये आपका लिपिड है, ठीक है, मैंने बताया था ना,
लिपिड का फिगर बनाया था ना यस मैम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आप पढ़ोगे जब मैं सेल यूनिट जब पढ़ाऊंगी, सेल साइकिल का सेल के बारे में जब पढ़ाऊंगी ना, तो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल पढ़ोगे। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया था बिल्कुल जैसे सैंडविच की तरह कि बीच में आपका प्रोटीन रहता है, और मान लो 2 ब्रेड है, ब्रेड के बीच में आप आलू रहता है ना, भरा रहता है ना, तो आलू को आप समझ जाओ प्रोटीन, ऊपर ऊपर जो दोनों ब्रेड जो है वो लिपिड है, ठीक है। यस मैम। ओके, तो देखो हमारे में अब कभी आपने ये सोचा है कि ये जो हमारा क्या होता है, ये क्या कहा जाता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये लिपिड जो है, इनकी फ्लूइडिटी कैसे बनी रहती है, कभी सोचा आपने? नहीं ना। देखो अगर हमेशा फ्लूइडिटी मतलब समझ रही हो ना कि इसमें से आसानी से जो भी एलिमेंट या पार्टिकल्स क्या हो, पास हो जाए, है ना। यस मैम। समझ में आ रहा है? अगर ये फ्लूइडिटी एकदम बहुत नॉर्मली बना रहे, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बाद के साइड का सेल वॉल या क्या होता है कैप्सूल, ये हटा दिया जाए तो इसका फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाएगा, और ये और आसानी से और बहते जाएगा कि नहीं। तो देखो इसको स्टेबल रखने के लिए बेटा यूकैरियोट में, ध्यान से सुनना, ये रफ में लिख लेना, ये यहीं पे लिख लेना, यूकैरियोट में हम लेकिन प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, यस मैम। ठीक है। तो यूकैरियोट में आपका क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोट में क्या पाया जाता है बेटा, कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे जैसे कि मान लो इसको स्टेबल करने के लिए, अब मैं फिगर थोड़ा सा ही बना रही हूँ, अब लेंदी बना सकते हो, ये क्या हो गया ऐसे, ठीक है। ये आपका यूकैरियोट में यही बना जो रहेगा वो सर पे ऐसे ऐसे बना रहता है, ठीक है। यूकैरियोट की अगर बात करें तो, ठीक है। तो वो आपका रहता है बेटा कोलेस्ट्रॉल रहता है, ठीक। यस मैम। आती है यूकैरियोट में जो होता है वो होता है स्टेरॉइड, ठीक है। स्टेरॉइड लाइक जो स्टेबल प्रोवाइड करता है बेटा, माइंड में रखे रहना, ठीक है। मैं लिखवा देती हूँ वैसे। तो ये क्या होता है बेटा, कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो क्या होता है आपका, स्टेबल होता है, ठीक है। मेम्ब्रेन यस इसका मैम। क्या होता है, इसका मेम्ब्रेन इसकी वजह से ड्यू स्टेरॉइड लाइक कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन स्टेबल होता है। हाँ तभी स्टेबलाइज रहेगा बेटा, तभी तो फ्लूइडिटी जितना लिमिट में होना चाहिए उतना होगा। यस मैम। उससे ज्यादा करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। ओके ठीक। तो ये तो बात हुई यूकैरियोट की, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है। तो इसको हम क्या यस बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं होपेनोइड, होपेनोइड। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन में आता है कि होपेनोइड किस में पाया जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ना, बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है, प्रोकैरियोट में, ठीक। और इसको ये प्रोकैरियोट है बेटा, मैं इधर लिख देती हूँ प्रोकैरियोटिक। आपको पता है ना, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेम होता है ना स्ट्रक्चर, यस मैम। बताया था ना, ठीक है। तो यस और क्या होता है, ये होते हैं बेटा पेंटासाइक्लिक होते हैं, पेंटासाइक्लिक स्टेरॉइड। जैसे मैंने इधर लिखा है ना, जो स्टेरॉइड है वो कोलेस्ट्रॉल है, तो ये इसकी जगह पे ये है, और ये क्या होता है, पेंटासाइक्लिक होता है, ठीक है। यस मैम। समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना। नो मैम। अब हम आगे हटा दो ना, यस मैम। ठीक है। तो आगे देखते हैं बेटा कि ये जो थे, ठीक है, बताती हूँ मैं, सेकंड, ठीक। ये तो ये हो गया, ठीक। अब हम बैक्टीरिया का, आप एक पॉइंट ये लिख लो, बैक्टीरिया जो होता है, एक पॉइंट लिख लो कि बैक्टीरिया जो होता है बेटा वो, उसका क्या होता है, सिंपल स्ट्रक्चर में क्या होता है वो,
सिंपल होता है कि नहीं होता है? यस मैम होता है। होता है ना? यस मैम ठीक। और कॉम्प्लेक्स बिहेवियर में कॉम्प्लेक्स होता है कि नहीं? होता है। Behavior में आप देखो बैक्टीरिया का अगर स्ट्रक्चर बनाते हो तो सिंपली वो आपको कैसा लगेगा देखने में? सिंपल क्वेश्चन आता है ना बेटा, स्ट्रक्चर किसका सिंपल होता है, ठीक है, तो आप बैक्टीरिया बताओगे, ठीक है, लेकिन बिहेवियर उसका, अब देखो इतना डिजीज कॉजेज वगैरह जो करते हैं सब, आपको समझ में नहीं आएगा कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है ना? नहीं समझ में आता है जल्दी, ठीक है। तो जब जब तक आप पूरा डिटेल पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है। इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम निगेटिव है, बट इतना पहले जान लो कि ये जो होता है आपका, ठीक है, तो पहले सबसे पहले एक पॉइंट लिखवाने से पहले हम ये पहले जान लेते हैं कि इसका जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होता है, अब आप सोचोगे कि ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है ना? तो देखो यस मैम होता क्या है कि ये मैंने यहाँ पे मैं तुमको पहले ये फिगर ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। सिंपली मान लो ये मैंने बना दिया, बैक्टीरिया का ही फिगर बना रही हूँ बेटा, ठीक है, ये कैप्सूल हो गया। कैप्सूल के बाद आपका क्या आता है? सेल वॉल। सेल वॉल हो गया, सेल वॉल हो गया। सेल वॉल के बाद आपका क्या आता है? क्या होता है सेल वॉल के बाद? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर, ठीक है। तो ये इतना जान लो कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, फिगर आप अच्छे से बना लेना, मेरा अच्छा नहीं बन रहा है ये, इसके बीच का ये जो स्पेस है ना बेटा, किसके? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल किसके? सेल वॉल के बीच का जो स्पेस है ना, उसको यार क्या बोलते हैं? पेरी प्लाज्मिक स्पेस, ठीक है, पेरी प्लाज्मिक स्पेस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका कहाँ होता है? बिटवीन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। समझ में आया? यस मैम समझ में आया ना? यस मैम ओके, चलो अब दूसरा चीज आप ये लिख लो कि ये क्या करते हैं हम, ये इनका जो डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो हेल्प करता है क्या चीज करने में? डाइजेशन करने में, ठीक है। यस ओके, मैम तो ये पॉइंट आप लिख लो। ये जो स्पेस जो है ना, ये स्पेस, मैं इस स्पेस के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, मतलब इस स्पेस को हम क्या बोल रहे हैं? पेरिप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। और ये क्या करता है बेटा? इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। पेरिप्लाज्मिक स्पेस ही जो क्या काम करता है? क्या काम करता है? ये डाइजेशन का काम। अच्छा देखो, हमारे में डाइजेशन का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है, ठीक है बेटा। लाइसोजाइम के अंदर हमारा जो भी डाइजेशन का जो होता है ना सिस्टम, यस मैम एंजाइम जो होता है लाइसोजाइम से होता है, ठीक है। और इसमें बैक्टीरिया में क्या होता है? उसी की जगह पे क्या होता है? ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस। हाँ, और यही क्या करता है? डाइजेशन का काम करता है। रेस्पिरेशन का काम तो आपको पता है मेसोजोम करता है। यस मैम तो अब आप ही बताओ, स्ट्रक्चर से तो वो सिंपल ही है, बट इसका देखो अंदर का डाइजेशन, रेस्पिरेशन, बाकी सब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं? यस मैम हाँ है तो हैव डाइजेस्टिव एंजाइम। कोई सोचेगा इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, कैसे डाइजेशन करता होगा, कैसे खाता होगा? एक सेल है। हाँ, और देख लो इतना काम कर रहा है। हमारे में तो पूरा ऑर्गन ही है, ऑर्गन सिस्टम ही है, अलग अलग पार्ट है, सबका रोल अलग अलग है। इनमें तो सभी एक ही कर रहे हैं, एक ही सेल से सब कुछ हो जा रहा है, ठीक हो गया ना? समझ में आया इतना? यस मैम हमारे में जो करता है लाइसोजाइम होता है, लिख लेना, ठीक है। मैं इधर शॉर्टकट पे लिखवा देती हूँ कि यूकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट की बात होती है। यूकैरियोटिक की बात करें तो कौन करता है? डाइजेशन लाइसोजाइम, आऊंगी, ठीक है, इसके बारे में। चलो एक और हेडिंग डालो इसमें कि स्टोरेज बॉडी,
ठीक है, स्टोरेज बॉडी क्या है इनमें, तो ए लिखो, आपका हो जाएगा ग्लाइको, लिखो ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजन दिख रहा है ना, यस मैम। ग्रेन्यूल, ठीक, आपको पता है ना ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स मैंने लिखवाया था, याद है कि नहीं, यस मैम। भूल गई। दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया था, दूसरा लिखवाया था वोलेटाइल लिखवाया था, भूल गई है, भूल मैम गई। लिखवाया था आपने। नो हाँ, मैम नहीं भूली। तो ये मैं तीसरा पॉइंट, ये तो दो पॉइंट आपको पता है, तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो भी लिख लो, उसको हम बोलते हैं पी एच बी, ठीक, पी फॉर, ये लिख लेना, अभी मैं इसका फुल नेम लिखवा दे रही, ग्रेन्यूल्स है, पी से आपका हो जाएगा पॉली, एच से हो जाएगा हाइड्रो हाइड्रोजेनी, हाइड्रोक्सी होगा, हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, ठीक है, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, बी से क्या हो जाएगा, ब्यूटरेट, ब्यूटरेट होगा, ठीक है बेटा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा स्टोरेज बॉडी तो यस दो मैम। आपको पता ही था, तीसरा आपने लिख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब मैंने जो पॉइंट आपको बताया कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, हो गया ना, यस मैम हो गया। हाँ, अब ये पॉइंट एक लिख लो कि जो बैक्टीरिया है, अभी तक आपको कोई बोरियत महसूस तो नहीं हुआ है ना बेटा, नो इंटरेस्टिंग, मैम। तो अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर कहोगे कि यार मैम कितना लिखवा रही है, मैं इसलिए डीपली आपको पढ़ा रही हूँ, मैं चाहती तो आपको स्लाइड से बस पॉइंट वाइज उठा के ऐसे पढ़ा देती, ठीक है, बस मैं डीपली इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपका आपका बेसिक नॉलेज आपका स्ट्रॉन्ग हो, और आप बेसिक से आप जानोगे तभी आपको अच्छी तरीके से आएगा भी, और तभी आप कंपटीशन एग्जाम बीट भी कर पाओगे, समझी, यस मैम। थोड़ा टाइम लगेगा मैम, हाँ, मैम अगर मतलब जैसे नीट में बायोलॉजी में आते हैं ना 90 क्वेश्चंस, तो मैम ये एनसीईआरटी बुक और हाँ, पीवाईक्यूज इसलिए करने पढ़ो, से हो एनसीईआरटी बहुत जाएगा? इंपॉर्टेंट है। हेलो, यस मैम। बोलो, मैम वही वही बोल रही हूँ, मतलब एनसीईआरटी बुक और पीवाईक्यूज करने से हो जाएगा? तो हो जाएगा बेटा, आप बस एनसीईआरटी को ना, जैसे अब क्या बताएं, कोई मूवी देखती हो ना, पूरे दिनों यस दिनों मैम। में तुम्हारे बैठ जाता है लाइन वाइज, वैसे एनसीईआरटी को हाँ। लाइन वाइज अपने माइंड में सेट कर लो, और जो मैं नोट्स लिखवा रही हूँ वो सेट कर लो, बस बहुत है, और क्वेश्चन पेपर बस तुम सॉल्व करो, समझ रही हो, क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगी ना, यस। उतना तुम्हारे लिए बेटर, देखो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी तो तुमको समझ में आएगा कि हम कितने पानी में हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, यस मैम। देखो बेसिक से जितना पढ़ोगे ना बेटा, उतना ही आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, चलो तो यस इतना मैम। समझ में आएगा ना, स्ट्रक्चर इसका क्या है, सिंपल। अब ये बिहेवियर क्या है इसका, ये आता है कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, तब हम बैक्टीरिया बताते हैं, हाँ, क्योंकि इसका डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी सब उसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, एनसीईआरटी यस पढ़ती हो मैम। कि नहीं, यस मैम पढ़ती हूँ, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर से कंप्लीट मतलब जो जो टॉपिक चल रहा था साथ में, तो मैं उस पैराग्राफ को मतलब पढ़ रही थी। क्वेश्चन आंसर करते रहो ना, सब सब करते रहो एकदम डीपली, देखो एक बार पढ़ने से नहीं होगा बेटा, यस मैम। तुमको स्टोरी की तरह आना चाहिए, उसका हर एक लाइन को एकदम मतलब समझ जाओ, मिठाई समझ के खा जाओ। यस मैम। चलो ठीक है, अब हेडिंग डालो ग्राम स्टेनिंग, ऐसे में आपका जितना एनसीईआरटी में पूरा इसमें कवर करवा रही हूँ, ठीक है, पूरा एनसीईआरटी आपका कवर ही यस। है, हेडिंग डालो ग्राम, एनसीईआरटी से भी ज्यादा डिटेल बेटा, ग्राम्स
स्टेनिंग, पता है कोई एक चीज लेके पढ़ोगी ना बेटा, समझ रही यस हो, एक ही चीज को कई बार पढ़ने पे तब जाके माइंड में बैठता है कोई भी चीज। अब आप 4-5 बुक रख लो, इससे भी पढ़ो, उससे भी पढ़ो, उससे भी पढ़ो, भले दिमाग में कुछ भी ना जाए, समझ रही हो, कोई एक चीज को यस आप अच्छी तरह से पकड़ के अच्छी तरीके से पढ़ो, ताकि आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार रिवीजन कर तो आपको माइंड में बैठा रहे, वो आना चाहिए। यस मैम। तो मैम आपसे मैंने इसलिए ऐसा क्यों पूछा पता है, एक्चुअली मेरे एक भैया है वो भी नीट इस साल देंगे ना, उनको हाँ, मैंने पूछा कि हाँ, सेकंड चैप्टर कैसा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो उन्होंने मुझे बोला कि इसमें पूरा रट्टा ही मारना, कुछ है ही नहीं, ऐसा मुझे बोला उन्होंने। हाँ, चलो और सही। उनको मैंने पूछा कि ट्रेड मतलब आपने बताया था ना कि वो मतलब क्या सब सब फैमिली और सुपर सुपर जीनस के बीच में क्या आता है ना, हाँ, और वो भी नहीं बता पाए थे वो अब वो बताओ, इतने डीपली कौन जाता है, इतनी डीपली ऐसे कौन बोला। जाता है, ये बताओ, डॉक्टर जो है, तुम ऑपरेशन करने बैठोगी, तुम अगर उसका डीप नॉलेज तुमको नहीं रहेगा तब तक तो तुम कुछ भी कर सकती हो, है ना, हम्म। उसकी जिंदगी के यस। साथ खेल सकती हो, इसलिए डीप नॉलेज बहुत जरूरी है। यस। तुमको पता है कि प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, अब उसके रूट के बारे में अगर तुमको नहीं मालूम होगा तो फिर क्या फायदा पढ़ने का। छोटा बच्चा हम्म। ही है, उसको एबीसीडी बेसिक से ना बताया जाए, ऊपर का पूरा सेंटेंस उसको पढ़ाया जाए, तो क्या उसके भेजे में जाएगा, नहीं जाएगा, सिर्फ होगा। रट्टा मार लेगा। और देखो, एक तरफ से लोग कहते हैं कि बायोलॉजी को रट्टा मारना है, लेकिन बायोलॉजी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, कि अगर आप उसको एंजॉय करके पढ़ोगे ना तो बहुत प्रैक्टिकली, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको आएगा, और उसको पोता समझ के हिस्ट्री जैसे पढ़ोगे ना तो नहीं आएगा दिमाग में, ठीक है। तो वही वही इसको इतना झूठ बोल रहे थे मेरे को। देखो, तो ये जो ग्राम स्टेनिंग जो है ना, क्यों कहा गया, क्योंकि जो ये जो साइंटिस्ट थे, क्रिश्चियन जो थे, ठीक है, इनके यस मैम। ग्राम स्टेनिंग रखा गया, ठीक है। हम्म। ओके, चलो, यस। जैसे तुमको बताया ना कि आज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बारे में पढ़ेंगे, इतना बैक्टीरिया के बारे में तो हमने डिटेल यहाँ तक पढ़ लिया, बैक्टीरिया में कैसे ग्राम स्टेनिंग होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, फिर आगे जो होगा उसका जो पॉइंट होगा लोकोमोशन वगैरह वो फिर हम पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले बैक्टीरिया यस। ग्राम स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आता भी है बेटा, आपका प्रैक्टिकल में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, तो उन्होंने जब दिया था तो क्या, देखो होता क्या है बेटा, कि हम करते क्या है ग्राम स्टेनिंग करने के लिए, रफली अगर समझो तो, देखो, अगर रफली समझो तो मान लो तुमने सॉइल ले लिया, ठीक, मिट्टी ले लिया, ठीक, ठीक, यस मैम। मिट्टी को लेके एक स्लाइड है, स्लाइड इन्होंने किया था, स्लाइड पे मतलब पानी में घोल कर, वाटर में, और उसके कुछ ड्रॉप इस पे डाल दिया था, ठीक है। यस मैम। अब बताओ, इसमें तो तुम्हारा कई तरह का बैक्टीरिया होगा ना, ग्राम पॉजिटिव भी हम्म। होगा और नेगेटिव ग्राम भी नेगेटिव होगा। भी होगा। अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। किया क्या गया था यस। साथ साथ, ताकि हमको पता चले कि ग्राम निगेटिव क्यों है, ग्राम पॉजिटिव की है, किसका क्या रोल है, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा ग्राम स्टेनिंग के अंदर आता है, ये नहीं कि ग्राम पॉजिटिव अलग है, ग्राम निगेटिव अलग, ग्राम स्टेनिंग अलग है, ग्राम से स्टेनिंग को ही इन्होंने ही नाम दिया था, उसके अंदर आपका ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव आता है, ठीक। तो उन्होंने क्या यस। किया था कि पहला, जैसे कि उन्होंने लिख लो नाम, क्या किया था, जेंटेन, मतलब वॉयलेट जो डाई होता है ना, यस मैम। तो उन्होंने लिया था पहले जेंटेन वॉयलेट, वॉयलेट को हम पर्पल भी बोलते हैं ना बेटा, हाँ। ठीक, यस मैम। इसको हम जेंटल जेंटल वॉयलेट भी बोलते हैं, या और क्या बोल सकती हो, क्रिस्टल, क्रिस्टल, क्रिस्टल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है नाम क्रिस्टल वॉयलेट, किस किस बैक्टीरिया का कलर होता है, ठीक है। जब आप पूरा डिटेल यस मैम। लिखोगे, देखो रट्टा आपको मारना होगा, तो अभी मैं आपको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के बारे में बस डिफरेंस बता दूं, काम खत्म, ठीक है ना, डिफरेंस बस यस मैम। बता दूं, ये है, ये है, इसका ये है, इसको इसको रट्टा मार दो, बात खत्म, ठीक।
बट अगर मैं इसको बहुत ही डिटेल एकदम अच्छी तरीके से बताऊंगी तो कहीं ना कहीं 100% में से यार 50 से अबव तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा बिना पढ़े, सिर्फ सुनकर ही। यस मैम। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन देखो कोई भी चीज को अच्छी तरीके से समझने के लिए टाइम तो लगेगा ही, हाँ यस मैम। है ना। तो देखो इसको ग्राम स्टेन भी बोलते हैं, क्रिस्टल वॉलेट भी बोलते हैं, और जेंटल वॉलेट भी बोलते हैं, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, जो जो स्लाइड लिया पहले, ठीक, लैब में, अब क्या किया, Yes, तो मैंने पता है ना ड्रॉप सॉइल का डाल दिया, और उसको क्या किया, नीचे से हीट हीट जला दिया, ठीक है, हीट दे दिया। yes मैम। हीट दिया तो वो थोड़ा सा सूख जाएगा कि नहीं सूख जाएगा? यस मैम, सूख जाएगा। अब ये नहीं कि उसको जला दे, समझ रही हो, एक लिमिट में उसको। आप उसमें से मतलब पानी थोड़ा एवोपरेट भी हो जाएगा। हाँ, तो हीट कर दिया। अब उस पे हम क्या किए, उस पे हमने क्या कर दिया, पुट, मतलब रख दिया है, ठीक है। इसको ड्रॉप को इसमें डाल दिया मैंने, डाई को, समझ रही हो। अब यस मैम। को मैंने इनमें से डाल दिया इस पे, और कितने घंटे के लिए छोड़ दिया बेटा, आधा घंटा नहीं, आधा सेकंड के लिए इसको छोड़ दिया। लिव फॉर 30 सेकंड, ठीक। अच्छा, यस आपने मैम। प्रैक्टिकल किया है कि नहीं, ग्राम ग्राम स्टेनिंग का? नो मैम। किया है ना, चलो। अब कोरोना की वजह से कोई कहाँ से करवाएगा बेटा, लैब में करवाया जाता यस, है। जब आप एक बार प्रैक्टिकल एक कर, बार अभी लेके जाने वाले थे 10th में हमें, फिर स्कूल खुला था बीच में, तो फिर बंद हो गया हमारा, तो वो भी चौपट, नहीं गए ही नहीं हम। 30 सेकंड इसको छोड़ देते हैं, फिर क्या करते हैं, यस मैम। अब इसको वॉश कर देंगे। अब वॉश किससे करेंगे बेटा, नॉर्मल पानी से नहीं, स्टरलाइज वाटर, ठीक है। स्टरलाइज वाटर क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है ना बेटा। जैसे कि आप यस में देखोगे एक पूरा सिस्टम होगा वाटर को डिस्टिल करने के लिए। हम जो पानी पीते हैं वो डिस्टिल वाटर नहीं होता है, वो मिनरल वाटर होता है। उसमें सारा आपका वाटर के अंदर आपका सोडियम, पोटेशियम, सारे मिनरल्स एलिमेंट सारे पाए जाते हैं, क्लोरीन, ठीक है। यस मैम। बट जो डिस्टिल वाटर होता है, जो स्टेराइल वाटर रहता है, ये सब प्यूरिफाई कर देता, हट जाता है वाटर से, कुछ नहीं पाया जाता है, समझ रही हो। उस वाटर यस मैम। ड्राई वाटर में वो कुछ नहीं रहेगा, सिंपल सिर्फ वाटर रहेगा, H2O सिर्फ रहेगा, समझ में आ रहा है। यस मैम। उसको स्टरलाइव वाटर कहते हैं। अब कोई पूछेगा तुमसे स्टरलाइव वाटर क्या, तुमको पता नहीं हो तो फिर पढ़ने का क्या मतलब है, हाँ। हाँ यस मैम, ठीक है, अब पता चल गया। पता नहीं था ना, लिख लेना स्टरलाइव वाटर क्या है, नीचे लिख लेना। सारे एलिमेंट जो होते हैं वाटर से वो रिमूव होते हैं, ठीक है। और देखो ये जो मैंने नाम बताया था, ये क्या है, ये सब आपका एक ही नाम है, ठीक है, ये नहीं सोचना कि अलग अलग है। ये आपका क्या है, यस बेसिक है, ठीक। बेसिक भाई। यहाँ डाई है ना, ठीक, मतलब कलर जो यस मैम। किया जाता है। तो इसको क्या किया उन्होंने, अब आपको पता है बेटा कि इसमें ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों है, अब हमको फाइंड आउट करना है। तो उन्होंने ऐसे ड्रॉप डाल दिया, 30 सेकंड के लिए छोड़ दिया, और अब क्या हुआ, मान लो कुछ मैं पर्पल से ही बना देती हूँ, ठीक है। मैं इधर इधर पिंक है, पर्पल कहाँ है यार, पर्पल दिया नहीं है, चल ठीक है, तुम पर्पल से बना लेना, मेरे को दिया नहीं है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, मैं लिख देती हूँ वैसे, पिंक में अलग से बना दूंगी, पर्पल को मैं क्या करूँ, रेड से बना, चलो ब्लू से बना देती हूँ, ठीक है। यस मैम। हाँ, तुम लिख लेना पर्पल, ठीक। तो क्या हुआ ना, वो सारा जो है, मान लो मैं 6 बना देती हूँ, ढेर सारे होंगे बैक्टीरिया, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, कलर इन्होंने गेन कर लिया, ले लिया, कलर को अपने में एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो ये सारे कौन से कलर के हो गए बेटा, ऑल पर्पल, पर्पल। हाँ पर्पल या वॉयलेट, ठीक है, पर्पल या वॉयलेट, वॉयलेट। बैगनी कलर का हो गया। अब देखो अब क्या होगा, अब उन्होंने क्या किया इसको, इसमें अब उन्होंने क्या किया, अब इसमें फिर से ऐड कर दिया, आगे मैं आगे इसको क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर दिया, ठीक है। मैम उसी में ही।
हाँ, ये 30 सेकेंड इन्होंने ये ऐड किया। हाँ, अब जो जो मैं बोलते जा रही हूँ सब कुछ इसी में ऐड होगा, समझ रही हो? यस मैम। हाँ, देखना, पहले तो मैंने ऐड किया, फिर उसको वॉश कर दिया। स्टेप वाइज माइंड में रखे, तुम सोचो, प्रैक्टिकल करो, सोचो एक स्लाइड तुमने लिया है, आंख बंद करके सोचो, स्लाइड लिया, इसमें घुला हुआ मिट्टी डाल दिया, अब 30 सेकेंड हमने वो डाई डाल के छोड़ दिया, फिर उसको धुल दिया। ऐसे माइंड में सिंपली सोचो कैसे हो रहा है, रटना नहीं है। रटोगी क्या? हाँ, रटोगी। नो मैम, नो मैम। हाँ, ठीक है, तो इतना काम हो गया ना। अब हमको क्या करना है, अब यस इसमें मैम। हमको पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कर देना है, ठीक है। जो पोटेशियम आयोडाइड रहता है आपका 0.5% होता है, ठीक है बेटा, ऐड कर दिया। फिर इसको भी हमने 1 मिनट के लिए छोड़ दिया। अभी मैं पूछूंगी, ये लिखवाने के बाद मैं सीक्वेंस पूछूंगी तुमसे कि क्या सीक्वेंस है, इसलिए माइंड में एकदम अच्छी तरीके से रखे रहना। हाँ, अब इसको हम यस क्या मैम। करेंगे, लीव कर देंगे, इसको भी छोड़ देंगे फॉर 1 मिनट के लिए, ठीक। फिर क्या करेंगे बेटा, फिर उसको वॉश कर देंगे। किससे वॉश करेंगे? स्टेरलाइज वाटर। हाँ, जितना देखो लैब में जितना काम होता है बेटा, वो सारा स्टरलाइज वाटर से होता है, या डिस्टिल वाटर, उसको डिस्टिल वाटर बोलते हैं, लिख लेना डिस्टिल वाटर, ठीक है। चलो, अब देखो, एक काम ये हो गया, डाई ऐड कर दिए, फिर उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड लिख लेना अभी इधर, पोटेशियम आयोडाइड, इसको ऐड कर दिया। तो देखो, पहले ऐड किए तो ये पूरा पर्पल हो गया, अब आयोडाइड को ऐड किया तो क्या हुआ, सभी पर्पल हुए। ऐसा नहीं है कि पर्पल नहीं है, वहां पर भी सभी पर्पल हुए। तो यहाँ पर मैं फिर से पर्पल बना देती हूँ। तो ये मत सोचना कि 6 है 6 ही होगा, ढेर सारे बैक्टीरिया, बस मैं वैसे ही बना रही हूँ, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब देखो, ओके, अब देखो, अब ये आपके क्या हो गए, ऑल पर्पल। यस मैम। और पर्पल हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब ये आप पूछो, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, मैम ये पोटेशियम आयोडाइड क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक, क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि देखो, जब हम वाटर से इसको वॉश कर रहे हैं ना बेटा, तो जो एक्स्ट्रा वॉयलेट कलर है वो धुल जाएगा, ठीक है, समझ रही हो? और हमने जब हम ऐड कर रहे हैं, तो ये जो क्या करता है, इसको फिक्स कर देता है। क्या कर देता है? इसको हम फिक्सेंट बोलते हैं, फिक्सेंट, ठीक है, लिखवा देती हूँ मैं, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे कि कोई जो उसका जो पर्पल कलर है ना, उस बैक्टीरिया में एकदम फिक्स कर देगा, समझ रही हो? मैम, पोटेशियम आयोडीन आयोडीन की वजह से। यही पोटेशियम आयोडाइड ही उसको फिक्स, इसलिए उसको बोलते हैं फिक्सेंट, फिक्सेंट या मॉडरेट, मैं लिखवा दे रही हूँ, ठीक है। ये आता भी है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये करता है आपका क्या, पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नीचे, ठीक है, पर यहीं पे लिख देती हूँ बेटा। जो पोटेशियम आयोडाइड होता है, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, क्रिस्टल वॉयलेट, ठीक है, ये बनाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इधर रेड से लिख देती हूँ, आता है पोटेशियम आयोडाइड, इसको हम इसलिए वो कलर वो उसमें फिक्स कर देता है, इसको बोलते हैं फिक्सेंट या मोरडेंट, ठीक है। आता है क्वेश्चन में कि फिक्सेंट किसको बोलते हैं, ये पर्पल, ये वॉयलेट, ये सब डाल देगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ना पोटेशियम आयोडाइड, हो गया। यस मैम। मैम एक सेकंड, थोड़ा ऊपर स्लाइड, मैम थोड़ा सा ऊपर स्लाइड कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, दिखा। यस मैम। अब आगे का देखो, अब और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अभी तक तो भाई साहब लोग पर्पल चल रहे थे, अभी तक तो ये छुपा छुपी खेल रहे हैं, कोई पकड़ा नहीं रहा है, ठीक है, कि भैया ये ग्राम नेगेटिव है और ये ग्राम पॉजिटिव है। अभी इनको हम लोग फाइंड आउट करके ही रहेंगे, ठीक।
अब क्या हुआ, अब चलो इसमें क्या हम लोग किया, अब हम इसमें ऐड करेंगे एसीटोन या एथिल अल्कोहल लिखवाते हैं हम, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, सोते समय माइंड में सोचना क्या क्या ऐड किए थे। हाँ तो देखो ये अब हम ये ऐड करेंगे, क्योंकि अभी भी तो पर्पल ही बनाए हुआ, कैसे पता करेंगे हम। इसमें एसीटोन हो गया या एथाइल एथाइल अल्कोहल, ठीक है, ऐड करेंगे, ठीक है, वही समझ रही, उसी पे ड्रॉप, ये इसी पे ऐड करेंगे बेटा, मत सोचना कि कहीं और, सब इसी पे ऐड करते जाएंगे, ये ऐड किए फिर इसको ऐड किए। चलो मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, ये ऐसे आपको समझ में आ गया, ऐड हो गया ना। उसके यस बाद मैम। आपका और क्या, की आई भी ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आपका एसीटोन, बस मैं लिख दे रही हूँ, ठीक है, ये भी ऐड हो जाएगा। फिर ये नहीं कि सिर्फ ऐड करते जा रहे हैं, उसका जो तरीका है 30 सेकंड छोड़ना है, फिर धोना है, फिर 1 मिनट छोड़ना है, फिर धोना है, ठीक है। यस मैम। फिर एसीटोन को हमने ऐड कर दिया। अब मैम देखो इस बार हमने एसीटोन और एथिल अल्कोहल मतलब क्यों एसीटोन या ऐड किया? अल्कोहल को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, इसको हम बोलते हैं, आप लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं डी, ये क्या काम करता है, डीकलराइजिंग करता है, ठीक है, क्वेश्चन में आता है ऐसे डीकलराइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, तभी ना आप लिखोगे कि एसीटोन होता है, ठीक है। यस मैम। देखो यही कलर को धोएगा, जिसको रिटेन करना होगा, जिसको मतलब जो पोटेशियम आयोडीन जो है ये तो फिक्सेंट कर दे रहा है, अब जो फिक्स कर लिया अपने पूरे बॉडी में, पूरी तरीके से उसको चढ़ा लिया, उसको कोई असर नहीं है, ठीक है, और जो धुल गया, जिसके में कोई कलर ही नहीं रहा, वो क्या हो वो जाएगा, ग्राम ग्राम नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा, और जिसपे कलर चढ़ गया पक्का, वो ग्राम पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यस मैम। दिखाती हूँ आगे, तो ये क्या काम करता है बेटा, क्या करता है, मैम डी कलर कलराइजिंग, ठीक है, कलराइजिंग। डीकलराइजिंग, कलर को मतलब धो देता है, अलग कर देता है, ठीक है, डी यस मैम। स्टेनिंग, ठीक है, डीकलराइजिंग या डी स्टेनिंग, समझ में आया एजेंट। यस मैम। चलो तो अब क्या होगा, अब देखना, अब इसमें से क्या हो जाएगा, जो कुछ जो है वो पर्पल हो गया, ये पर्पल है, यस मैम। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, ग्राम पॉजिटिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्राम पॉजिटिव। बाकी जो है, अभी देखना, अभी जो ग्राम निगेटिव है ना, अभी तो डिस्कलर हो गया, अभी मैं आगे और कहानी बताती हूँ, ठीक है, आगे कहानी जब ये क्या हो जाएगा, इसको फिर से रंगा जाएगा तो ये पिंक हो जाएगा, ठीक है, ये पिंक हो जाएगा बेटा, यस तो माइंड में रखे रहना, जो पर्पल है वो पॉजिटिव है, और जो कलर नहीं चल रहा है वो आपका, नेगेटिव। अब सुनो, कई देखो कई लोग ऐसे पढ़ा देते हैं ना बेटा, डिफरेंस करवा दे कि जिसके जो जो डिसकलर है, कलर नहीं है, वो ग्राम नेगेटिव, बट देखो बेटा अभी तक कलर तो चढ़ ही रहा था ना, चढ़ रहा था कि नहीं, यस मैम। अभी तक तो सब यस मैम। कलर चढ़ रहा था, वो तो हमने एसीटोन को ऐड किया तब ना वो डिसकलर हुआ, डायरेक्टली हम यस बोलेंगे कि इसमें कोई कलर नहीं चढ़ रहा, हमने ये वॉयलेट डाला और कलर नहीं चढ़ा, वो आपका ग्राम निगेटिव हो गया, जो चढ़ गया वो ग्राम पॉजिटिव, ये तो गलत बात हो जाएगा ना, होगा कि नहीं। यस मैम। मोस्ट लोग ऐसे बोल देते यस हैं कि हाँ, चढ़ा है, लेकिन डीपली अगर आप देखोगे, हाँ ये पिंक, ये मैं ऐसे व्हाइट से अभी कर दे रही हूँ क्योंकि ये डिस्कलर हो गया, समझ में आया। यस मैम। तो आप इधर लिख लेना, ये आपका हो जाएगा ग्राम निगेटिव, ये हो जाएगा डू नॉट रिटेन, ये रिटेन नहीं होगा, ठीक है, ये डाई को मतलब नहीं वो करेगा, ठीक है, ये धुल जाएगा कलर उसका, और ये जो ग्राम पॉजिटिव है ये क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा डाई को, रिटेन, ठीक है, हाँ डाई को रिटेन कर लेगा, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, अभी तक कोई डाउट तो नहीं है ना, नो मैम। तो बोल देना बेटा, या आप इसको बोल सकते हो कलरलेस बोल सकते हो, इधर मैं लिख देती हूँ,
कलरलेस, ठीक है, और ये तो पर्पल कलर है आपका, है ना। यस मैम। तो अभी ये सब हो गया, अब आगे चलते हैं। अब तक कोई कोई डाउट नहीं है ना, थोड़ा सा हमको बता दो तो। नो मैम। चलो ठीक है, अब आगे चलते, सीक्वेंस माइंड में रखना, मैं फिर क्लास लूंगी तो एक बार फिर से पूछूंगी, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सिर्फ कहानी नहीं सुनना है, आना चाहिए, यस बड़ा वो चीज आना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ पोथा लिख रहे हैं, हाँ, नहीं तो फिर रटने और समझने वाले में अंतर क्या हो जाएगा। हाँ, यस मैम। तो अब तो इतना काम हो गया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव वाला। अब देखो, अब एक और डाई होता है बेटा, एक होता है सैफ्रनिन होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि वॉयलेट, जो क्रिस्टल वॉयलेट जो ऐड करते हैं, ठीक है, एक और आता है आपका सैफ्रनिन ऐड करते हैं तो क्या होता है, ठीक। तो अभी देखो, अभी तक तो हमारा काम यहाँ तक बन गया, अब देखना, अब मैं आगे इसी में आगे कर रही हूँ बेटा, ये जो है ना, यस मैं इसी में आगे एरो बना रही हूँ, आप बना लेना इसी के आगे एरो, ये दोनों है सब, ठीक है, पर्पल और यस मैम। पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को मैंने लिया है, दोनों को। ओके मैम। ये दोनों है, दोनों पे इफेक्ट हमको बताना है ना कि आगे क्या होगा, यस मैम। तो हमने दोनों पे ही ना इफेक्ट बता रहे थे बेटा, हाँ, क्योंकि हमको तो पता नहीं यस है मैम। कि ये उसमें पॉजिटिव है कि निगेटिव है, हाँ? हम्म। तो अब देखो, अब क्या होगा, अब हम आगे ऐड करेंगे सैफ्रनिन, आता है सैफ्रनिन से भी रिलेटेड आता है क्वेश्चन, हाँ, तो अब यस मैम। मान लो मैंने सैफ्रनिन ऐड कर दिया, इसी में ऐड कर रहे हैं, ठीक, ये जो स्लाइड है ना, मैं इधर लिख देती हूँ, यस मैम। इसी में ऐड करेंगे, सैफ्रनिन ऐड करने पे क्या होता है देखते हैं, ठीक है, तो इसमें ऐड करते हैं हम सैफ्रनिन, तो आप यहाँ पे, मैं एरो जो लिखी हूँ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, सैफ्रनिन एन आई है, यहाँ पे एन लिख लेना, ठीक है, तो ये हम डालते हैं इसको, और क्या बोलते हैं बेटा, आता है क्वेश्चन में आता है ना कि काउंटर स्टेन किसको हम बोलते हैं, ठीक है बेटा, यस मैम। तो बोलेंगे काउंटर स्टेन, सेफ्रेनिन को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये ग्राम नेगेटिव को पिंक कर देता है, ठीक है, देखो मैं यस आगे फिर मैम। फिगर ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैंने ये ऐड कर दिया और इसको छोड़ दिया कितने मिनट के लिए बेटा, 30 सेकेंड के लिए, ठीक है, और फिर एंड वॉश कर दिया, वॉश किया, ठीक है, विथ किससे, स्टरलाइन, यस मैम। स्टिल लाइव। हाँ, इसको वॉश कर दिया, तो अब क्या होगा, अब आगे क्या होगा, मैं इधर ही बना दे या इधर बना दूं फिगर, इधर बनाऊं कि यस इधर, मैम, वही बना दो। हाँ, मैम उस साइड बना। इस साइड, मैम इस साइड में बना दीजिए। यहीं पे, हाँ। चलो ठीक है, तो देखो अब क्या हो गया कि ये जो पर्पल था वो तो पर्पल है ही है, हाँ, यस मैम। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये पर्पल ही है, तो ये ग्राम पॉजिटिव इसी पॉजिटिव। का होता है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ही रह गया, हाँ, पर्पल ही रहा, यस मैम। पर्पल या वॉयलेट। अब जो ग्राम निगेटिव जो है वो तुम्हारा क्या हो गया, अब मैं इधर पिंक कलर बना दे रही हूँ, जो डिसकलर था क्या हो गया, पिंक। पिंक हो गया, तो ये कंफ्यूज मत है ना, ग्राम नेगेटिव को डिसकलर भी रहता है, और जब सैफ्रनिन ऐड करेंगे तब ही वो पिंक होगा, ये नहीं कि क्रिस्टल वॉलेट को ऐड कर दिया और पिंक बना दिए, ठीक, तो ये क्या हो गया आपका ग्राम पिंक। निगेटिव, कंफ्यूज नहीं ना हो कि आप भी बोलोगे कि नो। ये तो था नहीं, अब तो डिसकलर था कैसे कलर हो गया, है ना, तो कब होगा पिंक, जब सैफ्रनिन को ऐड करेंगे तब, यस मैम। कोई डाउट नहीं है ना। नो मैम। अब हम बेटा अब पढ़ेंगे इसके ग्राम, ये बैक्टीरिया का, जैसे ये स्टेन हो रहा है ना, अभी तो आपको इतना समझ में आ गया ना कि कैसे स्टेन, ये पूरा प्रोसेस आपके लैब में करवाया जाता है, ठीक है, और माइक्रोस्कोप से आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये पर्पल है, ये पिंक है, ठीक है, यस मैम।
चलो अब ये कैसे, अब अभी तक हमको नहीं मालूम है ना, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव तो हमने फाइंड आउट कर लिया, बट कैसे हम्म। ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव हुए, हाँ, कैसे वो डिसकलर हो गया, कैसे वो कलर को वो अपने मतलब नहीं सैफरन ऐड करने के बावजूद भी इस पर नहीं कुछ हुआ, या कैसे हमने एसीटोन को ऐड किया तो फिर क्यों नहीं इसके ऊपर ये क्यों नहीं डिसकलर हुआ, क्यों क्यों, क्योंकि जब हम इसके सेल वॉल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई मान लो आप हो, अगर मैं कलर आपको करती हूँ तो जो आपका बॉडी है तो जो सबसे पहले आउटर लेयर है वही मतलब मान लो बॉडी के बाहर का कलर हो रहा है कि कलर नहीं, बट ये हम बैक्टीरिया के इंटरनल पार्ट की बात कर रहे हैं ना बेटा। यस मैम। तो सबसे पहले बैक्टीरिया का सबसे पहले क्या होगा आपका, जो क्या कैप्सूल के बाद का क्या होता है, सेल वॉल। सेल वॉल। हाँ, तो ये सेल वॉल पे डिपेंड होगा कि क्यों ये कैसे ये कलर हो रहा है, तो हम अब चलो सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। यस। जब तुम ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल के बारे में पढ़ लोगी ना, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कलर क्यों अटेंड कर लिया और इसने कलर क्यों नहीं लिया और इसने कलर क्यों छोड़ दिया, ठीक है, और इसने कलर क्यों नहीं छोड़ा। ओके, यस मैम। तो हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में पहले, यही जानने के लिए, ठीक है। सेल वॉल किसका पहले जान ले बेटा, ग्राम पॉजिटिव के बारे में पहले मैं बता देती हूँ, ठीक है। यस उसके मैम। बाद फिर तुमको ग्राम नेगेटिव दोनों को कंपेयर करना समझ में आ जाएगा। एक काम करते हैं, इधर में साइड में दोनों को कंपेयर करके बता देती हूँ, सही रहेगा ना। यस मैम। ठीक है, तो इधर हेडिंग डाल देना सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव। तो पहले ग्राम पॉजिटिव का पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ग्राम नेगेटिव को यहीं पे साइड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें होता क्या है कि मैंने आपको बताया था ना, ये मान लो ये सेल वॉल है, मान लो इसी से बना दे रही हूँ, कोई दूसरे कलर से बनाती हूँ यार, रेड से मान लो, ये आपका सेल वॉल है, ठीक है। और आपको मैंने यस मैम। बताया था ना एन एन ए एम क्या होता है, एन ए एम होता है, एन ए जी होता है, एसिड इसका फुल फुल नेम एसिटाइल म्यूरामिक न्यूरेमिक, एसिड। हाँ। और एसिड इसका तो एसिटाइल जी से क्या कुछ था, एसिटाइल ग्लाइको ग्लाइकोसैमिन्स। हाँ, ग्लाइकोसैमिन्स। गई हो ना, सही यस बोलना, मैम। याद नहीं था, भूल गई हो। मैम याद था, ये हाँ, जी को याद नहीं आ रहा था। ये जो है ना, यही ये आपका क्या हो गया, ये सेल वॉल बना रही हूँ मैं, ठीक है। ये क्या बना रही हूँ, सेल वॉल। और ये कितना मोटा होता है बेटा, ये होता है 20 से 80, कितना 20 से 80 NM होता है, ठीक है। थिक होता है, मोटा होता है, यस ठीक होता है, ठीक है, लिख लिया। यस मैम। तो अब देखो इसमें होता क्या है बेटा, आपका एक क्या कहा जाता है, इसमें आपका अमीनो एसिड जो होता है, एक अमीनो एसिड होता है और एक आपका क्या होता है, पेंटापेप्टाइड चेन, ठीक है, पेंटा पेप्टाइड चेन होता है। तो ये बाइंड होते हैं, जैसे कि मान लो ये मैंने मैंने यहाँ पे 4 होगा, ठीक है, मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, ठीक है, ये क्या होगा 1 2 3 4, ठीक। इसी तरह आप बना लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई जरूर नहीं है इतना सारा फिगर बनाओ, ठीक है, बस मैं समझने के लिए बना रही हूँ 2 3 4, ढेर सारे होंगे, बस थोड़ा बहुत समझने के लिए ना, ये 4 ही होते हैं बेटा, ये नहीं कि ज्यादा बना दो, ठीक है। यस मैम। अमीनो एसिड जो होता है 4, तो ये जो होता है ये आपका होता है टेट्रापेप्टाइड चेन होता है, क्या होता है बेटा, टेट्रा टेट्रा टेट्रापेप्टाइड। मतलब 4 होता है ना, यस यस मैम। 4 4, देखो तो इसको आप लिख लो इधर क्या होता है
टेट्रा पेप्टाइड चेन इसको बोलते हैं, ठीक है। और ये अब किससे एक दूसरे से जुड़ने के लिए बेटा ये ऐसे कनेक्ट होंगे, लिंक बनाएंगे, वो क्या होगा 1 2 3 4 5 होगा। कितना होता है 5। 5, हाँ ये 5 ही होगा, 5 से ज्यादा नहीं होगा, माइंड में रखना। 1 2 3 4 5, ठीक, ये ऐड हो जाए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, ये एक दूसरे को कनेक्ट किया रहता है, लिंक किया रहता है, इसको हम बोलते हैं पेंटा। पेंटा किसको बोलते हैं 5 को, यस मैम। पेंटापेप्टाइड चेन। तो ये क्या अमीनो एसिड ही है ना, पेप्टाइड क्या होता है अमीनो एसिड होता है ना, तो अमीनो एसिड है। यस मैम। चलो अब देखो बेटा, इसको हम बोलते हैं, इसमें आपका टिकोइक एसिड पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है टिकोइक एसिड। अब इसी में एक मान लो मैं फिगर येलो से बना देती हूँ, ठीक है। इसी में ऐसे निकला रहता है, यहीं से ऐसे लंबा लंबा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं टिकोइक। कोई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्राम निगेटिव में नहीं पाया जाता है यस। टिकोइक एसिड। मैं इधर लिख दे रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन की, टिकोइक एसिड किसमें पाया जाता है किसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। किसका यस मैम। वॉल सेल वॉल थिक होता है, किसका थिन होता है, हाँ। यस मैम। अच्छा ये बताओ, चलो आगे बताऊंगी, नहीं तो अभी बता दूंगी तो कहानी में इंटरेस्ट नहीं आएगा। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। यस मैम आ गया। चलो ठीक है, अब बताओ ये सेल वॉल हो गया, अब सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ तो ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया, ठीक है। यस मैम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप बना दो, मैं पूरा बना नहीं रही हूँ, ठीक है, आप बना देना, यस मैम। जितना बना सकती हो आप बना देना, क्योंकि ज्यादा बनाने बैठेंगे तो टाइम लगेगा फालतू में, ठीक है। तो आप बना देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल के जस्ट नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा ना, तो ये आपका हो गया यस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर जस्ट लेयर क्या हो जाएगा, सेल वॉल के ऊपर जस्ट क्या हो जाएगा, कैप्सूल हो जाएगा ना। यस मैम। चलो तो इतना जान ली, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे लिखते हैं कि ये होता है आपका थिक होता है, लिख लेना पॉइंट में, मैं इसी के बारे में ग्राम निगेटिव पॉजिटिव के बारे में लिखवा रही हूँ। यस मैम। क्या क्या होता है बेटा, सबसे पहले ये थिक होता है, यस मैम। इसका सेल वॉल क्या है थिक होता है ना, यस मैम। कितना होता है एनएम, कितना है एनएम, 20 to 80। और ग्राम पॉजिटिव को पता है, ग्राम नेगेटिव को पता है, मुश्किल से 8 से 12 होता है, बहुत थिन, बस। ये बहुत मोटा होता है, और इन्हीं का अपना अपना रोल है, मैं बताऊंगी। और ये क्या है बेटा सिंगल, ये जो आप सोच रहे हो ना, मैंने आपको कई बार बताया है कि बेटा सेल वॉल या जो कैप्सूल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों अलग अलग लेयर नहीं समझना है हमको, क्या समझना है, ये तीनों सिंगल। सिंगल लेयर है, ठीक है, यस मैम। सिंगल लेयर, ठीक। अब लिखो, एक पॉइंट लिखो, ये किससे बने रहते हैं बेटा, ये आपके बने रहते हैं मेड ऑफ ओनली, क्या बनाया था पीजी के बारे में बताओ, पेप्टाइडो, ग्लाइकॉन। हाँ मैंने बताया था ना कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। हाँ, ठीक है। और इसमें मैंने एक चीज लिखवाई आपको, टिकोइक एसिड क्या होता है, मैम ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है। हाँ तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि मैं पॉजिटिव के बारे में ही लिखवा रही हूँ, अभी निगेटिव को कंपेयर करूंगी, ठीक है। यस मैम। और देखो बेटा, इसमें आपका क्या होता है, लिपिड जो होता है ना, लिपिड, यस मैम। लिपिड क्या होता है, कंटेंट मिनिमम होता है, ज्यादा नहीं होता है,
ठीक है, मिनिमम या मिनिमल लिख लो, ठीक है, मतलब कम होता है लिपिड। और जस्ट इसका अपोजिट उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। यस मैम। तो लिपिड इसमें आपका क्या है, मिनिमम है। और इसमें एक होता है बेटा म्यू रे, कुछ बताया था मैंने, याद है, म्यू, म्यूरामिक। हाँ म्यू रे मिक, मिक। ठीक है, म्यूरेमिक। एस। तो उसको क्या, जो आपका पीजी जो होता है पेप्टाइडोग्लाइकॉन में ही होता है ना। यस मैम। हाँ, ये आपका क्या होता है, सॉरी, ये आपका होता है 70 से 80। म्यूरेमिक जो होता है आपको पता होना चाहिए, म्यूरेमिक इसमें प्रेजेंट होता है 70 to 80%, ठीक है। यस मैम। चलो अब हम निगेटिव को कंपेयर करते हैं। हाँ, अरे एक चीज और, यस मैम। एक पॉइंट और लिख लो आप, 2-3 पॉइंट और है वो भी लिख लो। इसका जो टिकोइक एसिड होता है ना बेटा, उसको यस मैम। कैप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैप। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या? मैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैप, CAP। और सी से क्या होता है, ए से क्या होता है, पी से क्या होता है, लिख लो। सी से आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ए से क्या हो जाएगा, क्या होगा, अमीनो। हाँ, ए से आपका हो जाएगा, अमीनो एसिड का ही होता है, एलेनिन होता है, ठीक है, यस मैम। ठीक। और पी से फास्फेट हो जाएगा, समझ में आया, इसको कैप भी बोलते हैं, ठीक यस। है। चलो ये एक पॉइंट हो गया, और जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाना, जितना पॉइंट है बेटा सब माइंड में रखना है, ये नहीं कि बस एक दो पॉइंट माइंड में रखे, ठीक है। और लिख लो इसमें, यहाँ पर तो स्पेस भी फुल हो गया यार, चलो जान दो, मैं नीचे लिखवा दूंगी ग्राम ग्राम निगेटिव, ठीक है, यस। कंपेयर कर लेना वैसे, ये करवाती हूँ यार, एक्चुअली यहाँ पे मैं करूंगी तो फिर बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, चलो कोशिश करते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है। आप और लिख लो, ये क्या होता है इसका, ये स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इसमें होता है, क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। हाँ स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, ये इसीलिए यस मैम। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है। दूसरा ये मोर लिंकेज होता है, एक दूसरे से अच्छे से जुड़े रहते हैं, मोर लिंकेज, ठीक है। तीसरा लिखो, ये इनडायरेक्टेड वो होते हैं, डायरेक्टेड नहीं होते बेटा, इन डायरेक्ट लिंकेज होते हैं, ठीक है, ठीक है। यस मैम। मैम इसका मतलब? मतलब ये देखो, एक तो मोर लिंकेज में तो आप देख ही रहे हो कि कितना अच्छे से ये पूरा कॉम्पैक्ट है, जुड़े हुए हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। यस मैम। और ये जो है इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट ये नहीं लिंक्ड हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से नहीं ना जुड़े हैं, इनके बीच में आपका ये पेंटापेप्टाइड आ रहा है ना, यस मैम। जुड़ा है ना, इसलिए डायरेक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट आपका किसमें होगा, ग्राम नेगेटिव में होगा, ग्राम नेगेटिव में पता है क्या होगा, कि पेंटा नहीं होगा, ये इसी से जुड़ जाएगा, ठीक है। अभी बताती हूँ, फिगर बनाती हूँ, चलो इतना समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं है ना, सारा पॉइंट माइंड में रहेगा ना, यस मैम। पक्का, पक्का। 100% बताओ। यस मैम। चलो ठीक है, तो अब मैं तुमको ग्राम नेगेटिव के बारे में बताती हूँ, ठीक। तो यहीं पे साइड में ही बनाते हैं, यहीं पे साइड में, ठीक, बनाओ ना यहीं पे। यस मैम। आपने स्पेस छोड़ा है क्या कंपेयर करके, यस मैम, छोड़ा है मैंने। चलो अच्छी बात है। तो चलो मान लो मैंने यहाँ पे, मैं हेडिंग डाल देती हूँ इधर, ग्राम ये सेल वॉल
ग्राम निगेटिव, ठीक है। यस मैम। तो इसका आपका बन जाएगा, मान लो अगर बना तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख लो वही नेम नेम, ठीक है। म्यूरेमिक आप देख रहे हो ना, इसलिए मैंने इधर लिखा था, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा ना, ये मैं पूरा फिगर नहीं बना रही हूँ, मैं एक ही 2-3 बना रही हूँ, आपको बनाना होगा बना लेना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि ज्यादा बनाऊंगी टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो इसमें मैंने ये व्हाइट व्हाइट जो बनाया है, वो इसमें क्या होगा, ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे 1 2 3 4। ये इंटरनेट कनेक्शन वो बता रहे पूरा। चलो ठीक है, ये 4 इसमें भी रहेगा बेटा, ठीक है। ओके, बट ये यस मैम। इससे ऐसे कनेक्ट होगा, 1 2 3 4 इससे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे। आप देख रहे हो ना, सही तरीके से नहीं कनेक्ट हो रहा है, ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जा रहा है ना। यस। आप लिख लेना, अब लिखवाऊंगी मैं पॉइंट को, आगे आप ऐसे ही सारा बना लेना, ठीक है ना। यस मैम। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पेप्टाइडोग्लाइकॉन है ना, ये सारा क्या था, पीजी था ना, लिख लेना पीजी है यस मैम। पूरा। हाँ, पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन। अब देखो बेटा, माइंड में ये रखना कि हमने जैसे कि मान लो ये बैक्टीरिया बना, ठीक। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और फिर सेल वॉल, और फिर कैप्सूल। कैप्सूल। हाँ, तो ये तो सिंपल वाला हो गया। अब ग्राम नेगेटिव में क्या होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन तो है ही है, ठीक है। अब इसमें ये सेल वॉल के जस्ट ऊपर कैप्सूल तो होगा, बट कैप्सूल के बीच में एक लेयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो बना रहता है यहाँ पे रहेगा। सिर्फ ग्राम नेगेटिव के बारे में, क्योंकि ये आपको पता है ना, ग्राम नेगेटिव डिजीज कॉजिंग है सब, है ना। तो यस यहाँ मैम। पे एक लेयर, एक और लेयर पाया जाएगा, जो कि इसमें नहीं पाया जाता है। एक लेयर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड, एलपीएस, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन होता है। समझ में आया, ये चीज मैंने इसमें लिखवाया क्या, नहीं ना। नो मैम। मैंने सिर्फ ये बना दिया सेल वॉल, उसके जस्ट नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दिया। बट मैंने यहाँ पे भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पे बना रही हूँ, मैं बस ऐसे लाइन बना दे रही हूँ, समझ जाना यही है, ठीक है। ऐसे यस मैम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाया पेप्टाइडोग्लाइकन, बट इसमें क्या आपका एलपीएस पाया जा रहा है, लिपोपॉलीसेकेराइड, यस मैम। लिपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये लिपोपॉलीसेकेराइड, और ठीक। तो अब देखते हैं ये क्या जगह, आप बेटा इसमें आप पॉइंट लिख सकते हो। अब आप इसमें पॉइंट लिख लो। ये आपका क्या होता है, डायरेक्ट लिंकेज होता है। मैंने बताया ना कि कैसे लिंकेज होगा, क्यों होता है, ठीक है। समझ में यस मैम। आया डायरेक्ट क्यों है, क्योंकि ये इससे जुड़ रहा है, ठीक है। हम्म। और ये लेसर होता है बेटा, लेसर मतलब कम होता है, ज्यादा नहीं होता है। लेसर लिंकेज हम बोलेंगे। यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया था, स्ट्रॉन्ग, ये मोर लिंकेज लिखवाया था ना, यस मैम। वही आप लिख लो, लेसर लिंकेज मतलब कम, इधर लिख लो, ठीक। ठीक है, आप सीक्वेंस वाइज लिखना चाहो तो लिख लेना, मैं बस ऐसे लिखवाते जा रही हूँ। अरे यार इरेज हो, यस। इरेज नहीं हो रहा, चलो ठीक है, ठीक है। तो अब हम और क्या लिख सकते हैं, इसमें टिकोइक प्रेजेंट होता है क्या, नो मैम। लिख लो। और क्या लिख सकती हो, ये थिक होता है कि थिनर होता है, मैम थिनर। कितना होता है इसका एनएम, 8 to 12, 12। ठीक है। और लिख लो ये डबल लेयर होता है, क्योंकि ऊपर भी मैंने बनाया ना इधर एलपीएस, और ये यस डबल मैम। लेयर में क्या होगा, सिंगल लेयर मैंने इधर बताया था ना ग्राम पॉजिटिव में, और डबल लेयर में आप क्या लिखोगे,
लिखोगे पेप्टाइडोग्लाइकॉन प्लस क्या होता है लिपोपोली LPS। सेकेराइड। हाँ समझ में आ गया ना, यस मैम। तभी ना डबल मैंने बताया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आज के लिए इतने ही रखते हैं बेटा, ठीक है, माइंड में यस रख मैम। लेना, पहले पूछूंगी मैं, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ा, ठीक है। यस मैम। 5 मिनट रिवाइज करवाऊंगी, फिर उसके बाद फिर पढ़ाऊंगी, ठीक है। इतना समझ में आया ना आपको? यस मैम। चलो गुड नाइट। गुड नाइट मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम।